नमस्ते साथियों, एम के बूस्टर यूट्यूब चैनल पर पहली बार बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज मोस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं। चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, ये चैप्टर 5 नंबर का है जिससे आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे उसके बारे में हम पहले बात कर लें। चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो कुल मिला के 2 नंबर का हो गया, और एक आएगा बड़ा प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 3 नंबर का होगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 5 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे और कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 3, जिसमें से 2 क्वेश्चन होंगे वस्तुनिष्ठ और 1 प्रश्न होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और इन प्रश्नों का जो तरीका है वो बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने। यदि आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट बार एम के बूस्टर यूट्यूब चैनल पर आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे आने वाले दिनों का जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से किस यौगिक का धिद्रुव आगुण अर्थात म्यू है वो शून्य होता है। ए CH3Cl, दूसरा CHCl3, CCl4 और CHI3। तो CH3Cl मेथिल क्लोराइड होता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है, CHI3 आयोडोफॉर्म होता है और CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, एक 2 Cl इधर जुड़े होंगे, 2 इधर, तो 1 Cl 2 Cl तीसरा Cl और चौथा Cl। Cl की विद्युतीयता कार्बन से ज़्यादा होती है, इस कारण से ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते। तो 2 इलेक्ट्रॉन बंध के इलेक्ट्रॉन को इधर विस्थापित करें और 2 Cl इधर, तो इस कारण से इसका म्यू का मान कितना होता है 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा CCl4। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिलेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 SN2 अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके SN2 अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में बनता है। तो कार्बोकेटाइन, ये आप सब जानते हो कि कार्बोकेटाइन कौन सी अभिक्रिया में बनता है, SN1, दूसरा संक्रमण अवस्था, तीसरा मुक्त मूलक और चौथा कार्ब एनाइन। तो SN2 अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कौन बनता है, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण अवस्था। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। CH2 डबल बॉन्ड CH में हेलोजन से जुड़े कार्बन की संकरण अवस्था है। तो सीधी सी बात है कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसकी संकरण अवस्था हमें बतानी है। तो हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा उसके पास में डबल बॉन्ड है, अर्थात इस कार्बन पर संकरण कौन सा होगा, sp2। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका sp2। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा अलग, हेलो एरीन का उदाहरण है। हेलो एरीन का उदाहरण है, चारों आपके सामने हैं, कमेंट्स में राइट आंसर। जो हेलो एरीन को समझते हैं तो पहला है C6H5CH2Cl। अगर आप इसके स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसकी स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से बनाते हैं, बेंजीन वाले ऊपर CH2Cl। तो हेलो एरीन का मतलब क्या होता है, हेलोजन बेंजीन वाले के कार्बन से जुड़ा होगा। दूसरा CH3Cl, ये भी नहीं होगा। C6H6Cl, यहाँ C6 दे दिया और यहाँ C6H5Cl, ये इसके कंपाउंड की अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसकी स्ट्रक्चर ये हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, D C6H5Cl। तो क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक है। तो अग्निशामक के रूप में हम कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात CCl4 का प्रयोग करते हैं, अर्थात इसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। तो अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त यौगिक तो याद करना है CCl4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, फिंकल स्टीन अभिक्रिया में होता है। ऑप्शन ए
हाइड्रो हैलोजनीकरण, दूसरा हाइड्रोजनीकरण, तीसरा हैलोजन विनिमय अभिक्रिया और चौथा ऑक्सीकरण। तो आप सभी ने पढ़ा होगा जो एक तो फिंकल स्टैलन अभिक्रिया और दूसरी श्वार्ट्ज अभिक्रिया, ये दोनों की दोनों अभिक्रियाओं में हैलोजन का विनिमय होता है। किसका? हैलोजन का विनिमय होता है। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर हो जाएगा हैलोजन विनिमय। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट्स में इसका आंसर दें। CH3 CH Br CH2 CH3 एल्कोहलिक KOH का मुख्य उत्पाद। तो ध्यान रखना, जहाँ पर तीर के निशान पर अगर एल्कोहलिक KOH लिखा हो, इसका मतलब वहाँ पर बीटा विलोपन अभिक्रिया होगी, अर्थात बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा और मुख्य उत्पाद वह बनती है जहाँ अधिक मात्रा में प्रतिस्थापी जुड़े हो एल्किन पर। तो सीधी सी बात है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 ब्यूटेन। क्या बन जाएगा? 2 ब्यूटेन। होगा क्या कि यहाँ से एक H और यहाँ से आपका OH बाहर चला जाएगा, यहाँ से Br और यहाँ से KBr अलग हो जाएगा और यहाँ इसके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो आपका उत्पाद ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, जिसका क्या नाम होता है? 2 ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, किसी एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे उत्तम विधि है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे उत्तम विधि का क्या नाम था? डार्जन अभिक्रिया। और डार्जन अभिक्रिया में हम कौन से अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं? थायोनिल क्लोराइड। तो ऑप्शन में थायोनिल क्लोराइड कहाँ पर ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SOCl2। SOCl2 किसी एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए सबसे उत्तम अभिकर्मक होता है SOCl2। इसके बाद हम आगे बात करें तो डार्जन अभिक्रिया में लिख दी। तो डार्जन अभिक्रिया में क्या करते हैं हम कि एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करवाई जाती है। तो इसमें एल्किल क्लोराइड बनता है प्लस HCl बनता है और साथ में एल्कोहल है तो OH आ जाएगा यहाँ पे OH, और साथ में ये SO2 गैस यहाँ से बाहर निकलती है। तो ये दोनों गैसीय उत्पाद होने के कारण शुद्ध अवस्था में एल्किल क्लोराइड बनता है। इसलिए एल्किल क्लोराइड बनाने की उत्तम विधि कौन सी है? डार्जन अभिक्रिया। और इसमें क्या लेंगे? SOCl2। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा यौगिक हेलोफ्रोम अभिक्रिया देता है? देखो हेलोफ्रोम का फॉर्मूला होता है CH3Cl जोड़ोगे तो क्लोरोफ्रोम। और हेलोफ्रोम अभिक्रिया उन यौगिकों में पाई जाती है जिसमें ये स्ट्रक्चर, ये कंडीशन हो। तो इसका राइट आंसर ध्यान रखना, विशेष क्वेश्चन है, बुक में काफ़ी हाफिली एग्जाम में पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर होगा एथेनॉल। तो निम्न में से कौन सा यौगिक हेलोफ्रोम अभिक्रिया देगा? तो आंसर याद रखना एथेनॉल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने एक रिएक्शन दी है, इसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया करवाई है। अब देखो इस पर्सन को देखते ही हमें साफ पता चलता है कि ये अभिक्रिया कौन सी है? सैंडमायर अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया। तो हम इस पर टिक कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्यूप्रस लवण, आपने इस रिएक्शन में क्या लिखा हुआ था? CO2Br2। ये क्या हो गया? क्यूप्रस लवण। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्यूप्रस लवण के स्थान पर हमें क्या लेना है? कॉपर धातु लें। तो अगर क्यूप्रस लवण लोगे तो अभिक्रिया का नाम सैंडमायर होता है, लेकिन क्यूप्रस लवण के स्थान पर हमें क्या लेना है? कॉपर धातु लेनी है। तो अभिक्रिया का नाम क्या होगा? गाटरमान अभिक्रिया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो इतना तो समझता है कि अगर CO2Br2 के स्थान पर केवल आप कॉपर धातु लिखते हो तो इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? गाटरमान अभिक्रिया। तो इस प्रकार के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इसके बाद दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन कैसे आते हैं उनके बारे में मैं आपके साथ में लेकर आया हूँ। सबसे विशेष बात याद रखनी है कि जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आपके आएंगे वो अथवा में आएगा। जैसे आपके सामने ये बिल्कुल स्क्रीन पे लेकर आया हूँ। आपको अभी काफ़ी क्वेश्चन है, अभी हम उनके आंसर हल करेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा और वो कितने नंबर का होगा?
3 नंबर का होगा। क्वेश्चन 1 होगा लेकिन नंबर कितने होंगे उसके 3। अब इस 3 का पैटर्न ऐसे भी हो सकता है 1 + 1 + 1 के रूप में हो, या 1 + 2 हो, या 2 + 1 इनके रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके भी मैं काफ़ी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर आप इन सभी की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लोगे तो ऐसे मान लो कि आपको चैप्टर है वो अच्छे तरीके से मुँह ज़बानी याद हो जाएगा। तो क्वेश्चनों के आंसर हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, DDT का पूरा नाम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। DDT का अगर हमें पूरा नाम लिखना है तो बिल्कुल सिंपल से यहाँ स्टार्ट करते हैं। इसका पूरा नाम होगा पीडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। DDT का पूरा नाम क्या हो गया? पीडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। इसके साथ में इसकी हमें क्या बनानी है? संरचना। तो इस संरचना को मैं यहाँ आपके रिप्रेजेंट करता हूँ। बिल्कुल इजी है। देखो नाम में लिखा था एथेन। एथेन का मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन। अब देखो कितने क्लोराइड है? 3। तो 1 कार्बन पे मैंने 3 Cl जोड़ दिए। बिल्कुल इजी है, नाम के अकॉर्डिंग चलो। अब आपको क्या जोड़ना है? डाइफेनिल। तो 1 बेंजीन वाले मैंने यहाँ पर बना दी, दूसरी बेंजीन वाले मैंने यहाँ बना दी। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके पश्चात देखो इसको अगर आप गौर से समझोगे तो लिखा है डाइक्लोरो, वो भी पैरा कंडीशन पे। तो 1 Cl आपका यहाँ ऐड हो गया और दूसरा Cl यहाँ पे जुड़ गया। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी शेष हो गई तो यहाँ आपने क्या जोड़ दिया? H। तो बिल्कुल इजी है, अगर फोकस करोगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो ये हमने लिखा DDT का पूरा नाम और उसकी संरचना। अब आते हैं इसका क्वेश्चन 1 के दूसरे में, वोल्टेज अभिक्रिया निम्नलिखित अभिक्रियाओं की केवल आपको क्या लिखनी है? रासायनिक समीकरण। वोल्टेज अभिक्रिया और फिंकल-स्टाइलन अभिक्रिया। आप सभी को बताना चाहूँगी जितनी भी नेम रिएक्शन है उन सबको मैंने अलग से, प्रत्येक नेम रिएक्शन का अलग से एक वीडियो बनाया जिसको आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया है, वहाँ से आप डिटेल से देख सकते हो। वोल्टेज अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो वोल्टेज अभिक्रिया में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ करवाई जाती है। वोल्टेज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ, और ये अभिक्रिया सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ 2 होंगे तो 2x 2Na के साथ जुड़ के -2NaX के रूप में अलग हो जाएगा और दोनों R आपस में जुड़ जाएंगे। तो R अर्थात यहाँ पर एल्केन का निर्माण हो गया है। बस इस प्रकार से आपको रिएक्शन के माध्यम से इनको समझाना है। दूसरी अभिक्रिया फिंकल-स्टाइन अभिक्रिया, ये एक हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है? एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ किसकी उपस्थिति में? शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ से NaCl अलग हो जाएगा और I आ जाएगा, अर्थात Cl के स्थान पे क्या गया? I। तो हैलोजन का विनिमय हो गया। तो आपका उत्पाद क्या बन गया? एल्किल आयोडाइड प्लस NaCl। तो ये एल्किल आयोडाइड बनाने की उत्तम विधि कौन सी है? फिंकल-स्टाइन अभिक्रिया। इसके बाद तो आपके बोर्ड एग्जाम में जब इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो अथवा में आएगा, तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हो या आप नीचे वाला क्वेश्चन क्या लिख कर आए हैं हम? SN1 एवं SN2 अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करें। तो आप सभी जानते हो कि SN1 अभिक्रिया क्या है? 1 का मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, और SN2 अभिक्रिया कौन सी कोटि की? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। क्लियर है? SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होगी और SN1 अभिक्रिया 1 पद में संपन्न होती है। बहुत है, ध्यान रखना जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो इसका डिवाइडेशन है। जैसे ये पर्सन मैंने आपको दिया तो इसका डिवाइडेशन है, ये पर्सन हो गया 1 नंबर का और ये 2 रिएक्शन तो ये 2 नंबर का हो गया। तो 2 भी 1 + 1 में। तो अगर 1 नंबर वाला क्वेश्चन में अंतर पूछे जाए तो 2 अंतर सफिशियंट है। तो हमने बहुत ईजिली लिख दिया कि SN1 अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और SN2 द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होगी और SN2 अभिक्रिया 1 पद में। एक अंतर और फेमस अंतर है, SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में हम किसका निर्माण होता है? कार्बोकेटाइन का। और SN2 अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में अभी पर्सन हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल किया था संक्रमण अवस्था का। तो बिल्कुल आपको इनको हल करोगे तो बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करोगे
और जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और आपको पसंद आया है तो अपने जितने भी साथी हैं उनको शेयर करें, जो जैसे वो भी इसका लाभ उठा सके। तो काफ़ी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन लेकर आए होंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। अगला पूछा है श्वार्ट्ज अभिक्रिया, तो ये भी एक हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। इसमें क्या, ये एल्किल फ्लोराइड बनाने की विधि है। तो इसमें क्या कहते हैं, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड जैसे AgF के साथ इसकी अभिक्रिया कर दी, तो क्या होगा, यहाँ से AgCl अलग हो जाएगा और ये आपका एल्किल फ्लोराइड आपको प्राप्त हो जाता है। तो श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या बनाने की विधि है, एल्किल फ्लोराइड बनाने की विधि है। अगली है वुर्ट्ज-फिटिग अभिक्रिया। वुर्ट्ज-फिटिग अभिक्रिया, तो ये दो अभिक्रियाओं का मिश्रण होता है, एक तो फिटिग अभिक्रिया और वुर्ट्ज अभिक्रिया। फिटिग अभिक्रिया में क्या होता है कि आपके एरिल हैलाइड और वुर्ट्ज अभिक्रिया में आपका एल्किल हैलाइड काम में लेते हैं, तो दोनों रिएक्शन एक साथ हो जाएगी। फिटिग अभिक्रिया में आप एरिल हैलाइड काम में लोगे, वुर्ट्ज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड, और दोनों की क्रिया किसके साथ, सोडियम धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ से आपका X, यहाँ से X और यहाँ से आपके दो Na ये अलग हो जाएंगे। जहाँ से X हटा है उसके स्थान पे क्या जुड़ जाएगा, R। तो बेंजीन वाले के ऊपर आपने क्या जोड़ दिया, R प्लस 2NaX, यहाँ से अलग हो गया। अब देखो बेंजीन वाले के ऊपर R जोड़ा, R को आप क्या बोलते हो, एल्किल, और इसको बोलते हैं बेंजीन। तो वुर्ट्ज-फिटिग अभिक्रिया से किसका निर्माण होगा, एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। किसका, एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस प्रकार के और भी काफ़ी क्वेश्चन लेकर आए हो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर और भी क्वेश्चन आए तो किस प्रकार से इस चैप्टर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सेम वही 3-3 नंबर की क्वेश्चन आएगा। तो किस प्रकार से उसी पैटर्न में, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आपको इसी पैटर्न से इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 2, और काफ़ी मेहनत की इन क्वेश्चनों को बना के चैप्टर का पूरा सारांश यहाँ पे है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, वही अथवा के रूप में। एक तो CX मतलब कार्बन हैलोजन आबंध की प्रकृति समझाइए। फिर निम्न अभिक्रियाओं में उत्पाद की पहचान कीजिए, या इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म को बंद रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, और उत्पाद की पहचान कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन को हम हल करते हैं कि अब देखो आपसे पूछे CX आबंध की प्रकृति समझाइए। तो इसको आप इस प्रकार से समझाओगे कि ये कार्बन और ये हो गया आपका हैलोजन, कार्बन की वैलेंसी तीनों बना दी। अब देखो गौर से कि हैलोजन की विद्युत ज़्यादा होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन हैलोजन परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे इस हैलोजन पे आंशिक ऋणावेश और कार्बन पे आंशिक धनावेश आ जाता है, जिसके कारण इस बंध की प्रकृति कैसी हो जाती है, ध्रुवीय सहसंयोजक। कैसी, ध्रुवीय सहसंयोजक। तो चाहो तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि कार्बन हैलोजन आबंध में हैलोजन परमाणु की विद्युत ज़्यादा होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन हैलोजन परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पे आंशिक धनावेश आ जाता है। ये इसके हो गए, जिसके कारण इसकी प्रकृति ध्रुवीय सहसंयोजक हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न अभिक्रियाओं में उत्पाद की पहचान कीजिए। देखो विशेष क्या करते हैं, काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, यहाँ से Ag और यहाँ से Cl अलग कर देते हैं, लेकिन यार कि AgCl है वो सहसंयोजक कंपाउंड है, इस कारण से इसमें ये आक्रमण है वो N करता है। तो इससे इसका जो उत्पाद बनेगा वो ये बनेगा CH3CH2NC, और अलग क्या हो गया AgCl। अब यहाँ पर NC ने अपना उत्पाद बनाया है NC, तो इसका मतलब आइसोसाइनाइड। तो जो उत्पाद बना उसका नाम क्या हो गया, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। अब देखो तो ध्यान रखिए, इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास में करवाई हुई है। इस चैप्टर के जितने भी वीडियो हैं प्लस मैराथन क्लास, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से आप इस पेपर को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करने के बाद उन सभी वीडियो को आप देख सकते हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब देखो आगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस
इसकी अभिक्रिया HCl से करवानी है, हेलोजन हैलाइड से, तो यहाँ अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम से होती है। और मार्कोनिकॉफ का नियम का तरीका मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन आपको वहाँ जोड़ना जहाँ डबल बॉन्ड के पास में हाइड्रोजन ज़्यादा हो, अर्थात यहाँ तो जुड़ जाएगा आपका हाइड्रोजन और इस कार्बन से जुड़ जाएगा आपका Cl, तो उत्पाद क्या बन जाएगा CH3CH, इसके साथ जुड़ गया Cl और यहाँ जुड़ गया CH3। हो सके वहाँ तक उत्पाद का नाम जरूर लिखे। तो ये क्या हो गया, 2 नंबर पे Cl है तो 2 क्लोरो और 3 कार्बन की श्रृंखला है तो प्रोपेन, तो उत्पाद क्या बन गया 2 क्लोरो प्रोपेन। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि क्लोरोफॉर्म को, देखो आपको एग्जाम में दोनों में से एक करना है, लेकिन हमें जब प्रैक्टिस करें तो हम इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करेंगे जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा, क्लोरोफॉर्म को बंद रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म वायुमंडलीय मतलब प्रकाश की उपस्थिति, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके एक विषैली गैस फॉस्फोजन बनाता है। इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लिखना चाहे तो कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CH3Cl, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके विषैली गैस कार्बोनिल क्लोराइड, विषैली गैस कौन सी, कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है जिसे फॉस्फीन कहते हैं। इसलिए बोतल को बंद रंगीन बोतलों में रखा जाता है, पूर्ण भरी होती है। इसकी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो या तो क्लोरोफॉर्म तो CHCl3 प्लस वायु से क्रिया O2, तो आपकी जो गैस बनती है वो बनेगी COCl2 प्लस 2HCl, COCl2, इसी को आप बोलते हो कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्फीन, तो यहाँ लिख देते हैं फॉस्फीन, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कैसे आपको आंसर लिखना वो बिल्कुल लिख कर आया हूँ यहाँ पे। इसके बाद अब हम बात करते हैं CH3CH2Cl KNO2, KNO2, तो यहाँ रखना, जब यहाँ से K अलग होगा और यहाँ से Cl अलग होगा तो आपका उत्पाद ये बनेगा CH3CH2ON डबल बॉन्ड O, इसको आप क्या बोलोगे नाइट्राइल, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल नाइट्राइट। ये सभी क्वेश्चन मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। अगला CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, HBr के साथ जब प्रोक्साइड आ जाता है तो अभिक्रिया कौन से नियम से होती है, आप सभी जानते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से। तो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम में क्या होगा, ये H इस कार्बन से जुड़ जाएगा और Br इस कार्बन से, तो उत्पाद क्या बनेगा CH3CH2CH2Br, अर्थात 1 ब्रोमो प्रोपेन का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये आंसर लिख के आने। तो क्वेश्चन दूसरा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जितने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे उतना अपने लिए फायदेमंद होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लोगे तो इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में सीधे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3, SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि बताओ, या यहाँ पर आपको उत्पाद बताना, या उसके अथवा में क्वेश्चन मैंने क्या रखा, SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि बताओ, या यहाँ पे उत्पाद। तो सबसे पहले बात करते हैं कि SN1 या SN2 में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म पूछा जाएगा। तो SN1 और SN2 अभिक्रिया की कंप्लीट क्रियाविधि की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है क्वेश्चन नंबर 3 से, उसको आप डिटेल से समझ लो। शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है। तो इसकी क्रियाविधि समझना चाहे तो पहले पद में क्या होगा, CH3CH3Cl। तो पहले पद में ये बंद यहाँ से टूटेगा तो आपका उत्पाद क्या बनेगा, CH3CH3CH3 कार्बोकेटाइन बन गया। दूसरे पद में इससे कौन अभिक्रिया करेगा, ये पहला पद, दूसरा पद यही समझा रहा हूँ, ये नाभिक इसने क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन पर आक्रमण करेगा तो ये उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। तो ये शॉर्ट में मैंने क्रियाविधि समझा दी है और डिटेल से जाननी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अगला देखो, ध्यान रखना,
इसकी अभिक्रिया करवानी है। तो ये क्वेश्चन तो हमने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में भी इसको हल किया था कि ALC शब्द को पकड़ना, ALC का मतलब है एल्कोलिक। तो एल्कोलिक H लिया तो कन्फर्म याद करना अभिक्रिया कौन सी होगी, बीटा विलोपन अभिक्रिया, बीटा विलोपन अभिक्रिया। तो ये अल्फा, ये बीटा कार्बन, लेकिन कौन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ेगा, जहाँ पर प्रतिस्थापी ज़्यादा जुड़ा हो। तो इसका मतलब उत्पाद आपका क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो आप इन क्वेश्चनों का आंसर अपने साथ मिला सकते हो। अब बात करें SN2 अभिक्रिया, तो हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब अथवा वाले क्वेश्चन की बात करें तो SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखो। तो आप सभी जानते हो कि इसमें मध्यवर्ती के रूप में कौन बनती है, संक्रमण अवस्था। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे CH3Cl और इसकी क्रिया हमने करवा दी OH- से। तो क्या होगा कि इधर OH- इसके पीछे की तरफ से आक्रमण करेगा, एक H ऊपर 2H इधर शो कर दिया, और ये Cl, ये होती है संक्रमण अवस्था। अब यहाँ से ये Cl अलग हो जाएगा और इसके साथ ये स्ट्रक्चर बन जाएगी HOHH, विन्यास का प्रतिलोमन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला इसका हिस्सा क्या है, CH3। सेम देखो ऊपर वाले क्वेश्चन को और इस वाले क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करो कि बच्चे गलती क्या करते हैं। यहाँ AQ लिखा है, AQ का मतलब यहाँ पर KOH कैसा है, जलीय, और जलीय KOH लिया है। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया होगी वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सीधी सी बात है कि यहाँ से K और यहाँ से Cl अलग हो जाएगा और इस OH को यहाँ पे जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, CH3 CHOH CH2 CH3। अब देखो यहाँ से एक विशेष बात, अगर विलोपन अभिक्रिया हुई तो उत्पाद बना आपका 2 ब्यूटीन, डबल बॉन्ड 2 नंबर कार्बन पे है। अगर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई तो उत्पाद आपका ये बना, OH कितने नंबर पे जुड़ा, 2 पे, तो 2 ब्यूटेनॉल। क्या बन गया, 2 ब्यूटेनॉल। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूँ आपके, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह है और इनको आप एकदम इजीली याद कर सकते हो, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पहला, निम्न रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। जैसे ये 3 क्वेश्चन दिए, इसका मतलब इसका पैटर्न क्या होगा, 1+1+1 के रूप में 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। जो अभिक्रिया को पहचाननी है, ये एल्किल ब्रोमाइड सोडियम धातु, तो सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया थी, तो याद हो जाने जब वुट्टज अभिक्रिया, तो यहाँ से 2 लिए तो 2 Br और 2 Na जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों को जोड़ दो, तो CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये याद होनी चाहिए, ये अभिक्रिया कौन सी है आपकी, वुट्टज अभिक्रिया, और उत्पाद क्या बन गया आपका यहाँ पर, ब्यूटेन। अब देखो इस अभिक्रिया को पहचानना है कि ये क्या है, C6H5Cl, ये किसका फॉर्मूला है आपके, क्लोरोबेंजीन का, और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, सांद्र HNO3 की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ। अर्थात ये कौन सी अभिक्रिया है, नाइट्रीकरण अभिक्रिया। और नाइट्रीकरण अभिक्रिया तो इसको मैं मेरे तरीके से समझाता हूँ आपको। क्या होगा कि ये बेंजीन वाले आपने बनाई, यहाँ पर Cl, अब इसकी अभिक्रिया आप करवा रहे हो HNO3, तो HNO3 को लिखने का तरीका याद क्या करना था, HONO2 लिख देते, HONO2, और किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो एक बार देखो ये एक H यहाँ होता है, दूसरा H यहाँ होता है, सब बेंजीन वाले के सब कार्बन पे H है। अगर आपको आवश्यकता तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ से HOH बाहर, तो एक बार NO2 को ऑर्थो पे जोड़ दो और एक बार NO2 को पैरा पे, तो उत्पाद क्या बन जाएगा। तो एक बार हमने क्या किया, यहाँ पर Cl, एक बार NO2 कहाँ जोड़ दिया, ऑर्थो पे, और दूसरी बार आपका जो NO2 है वो कहाँ जोड़ दिया, पैरा पे। अब जो इसमें काउंटिंग है, ये 1 पे और ये 2 पे, तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। तो जब भी आप रिएक्शन में उत्पाद बनाते हो तो नीचे उनका नाम जरूर लिखें। नेक्स्ट रिएक्शन, C6H5Cl प्लस CH3Cl की अभिक्रिया निर्जल AlCl3। तो याद करो कि ये अभिक्रिया कौन सी, ये अभिक्रिया आपकी फिडाइल
क्राफ्ट अभिक्रिया। तो आप गौर करोगे कि इन क्वेश्चनों का समावेश इस प्रकार से किया गया है कि इससे आपके चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाएगा। तो अब देखो फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, तो रिएक्शन को यहाँ समझते हैं। ये आपका क्लोरोबेंजीन अभिक्रिया किससे, CH3Cl से, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो सीधी सी बात है कि एक बार HCl यहाँ से बाहर चला जाएगा, एक बार HCl यहाँ से बाहर, तो एक बार CH3 को यहाँ जोड़ दो ऑर्थो पर, एक बार पैरा पे, तो उत्पाद क्या बनेगा आपका, ये Cl CH3 एक बार यहाँ पर आ जाएगा और दूसरी बार इसका क्या होगा, Cl CH3, ये बन जाएंगे आपके। अब देखो बेंजीन वाले के ऊपर अगर CH3 जुड़ा हो तो उसको आप क्या बोलते हैं, टोलुइन, और ऑर्थो पे Cl हो गए यहाँ से 1 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, पैरा क्लोरो टोलुइन। तो ध्यान रखिए जब भी नेम रिएक्शन आए तो उनका उत्पाद आपको बना के उसका नाम जरूर लिखना है। इसके बाद इसके अथवा वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जब आपको आंसर देना है तो दोनों में से एक क्वेश्चन है जो आपको इजी लगे वो कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम सब क्वेश्चनों को हल करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। बेंजिलिक क्लोराइड और वाइनिलिक क्लोराइड की संरचना सूत्र लिखें और इन यौगिकों में क्लोरीन परमाणुओं से जुड़े कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था लिखें। तो देखो सबसे बेंजिलिक क्लोराइड का हमें फॉर्मूला आना चाहिए। तो बेंजिलिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन वाले उस पे जुड़ा होता है CH2 और उसके पास में जुड़ा होता है Cl। ये तो किसका फॉर्मूला लिख दिया हमने, बेंजिलिक क्लोराइड। और वाइनिलिक क्लोराइड की बात करें तो वाइनिलिक क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ये क्या हो गया, वाइनिलिक क्लोराइड। अब आपको पर्सन में ये तो गए इन दोनों की, बेंजिलिक क्लोराइड का सूत्र ये हो गया, वाइनिलिक क्लोराइड का सूत्र ये हो गया। अब आपसे पूछेंगे इन यौगिकों में क्लोरीन परमाणुओं से जुड़े कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था। तो देखो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 2 बंध है, अर्थात बेंजिलिक क्लोराइड में जो क्लोरीन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसमें संकरण, इस कार्बन में संकरण कौन सा होगा, sp3। याद करना sp3। लेकिन यहाँ देखो वाइनिल क्लोराइड में Cl जिस कार्बन से जुड़ा उसमें संकरण है आपका sp2। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इतना ही आपको आंसर बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना होता है कि ऑर्थो तथा मेटा समायों की तुलना में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक उच्च होता है। क्यों? क्योंकि ये पैरा डाइक्लोरो की सममिति के कारण होता है जो क्रिस्टल जालक में आसानी से समायोजित हो जाती है। अब देखो तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, ऑर्थो तथा मेटा समायों की तुलना में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक उच्च होता है क्योंकि, क्या लिखेंगे, क्योंकि ऐसा पैरा समाविवियों की सममिति के कारण होता है। ऐसा पैरा समाविवियों की सममिति के कारण होता है जिसके कारण ऑर्थो या मेटा समावेवी की तुलना में पैरा समावेवी क्रिस्टल जालक में आसानी से समायोजित हो जाता है। और ये आंसर आप लिख कर आ जाओगे तो आपको इस क्वेश्चन का मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन की डिवाइडिंग ये पहला वाला क्वेश्चन 2 नंबर का और ये 1 नंबर का, तो आपको इतना ही आंसर इसका लिख के आना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये है पहला कि ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 1 नंबर का और इसके बाद नीचे वाले क्वेश्चन हो जाएंगे 1+1 2 नंबर के, और इसके बाद इसके अथवा के क्वेश्चन इसके नीचे हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे, हेलो एल्केन, क्या लिखा है, हेलो एल्केन की
पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया करवाने पर मुख्य उत्पाद एल्किल साइनाइड बनता है, जबकि AgCN से अभिक्रिया कराने पर आइसोसाइनाइड बनता है। इसका सीधा सा रीजन है कि पोटेशियम साइनाइड होता है वो कैसा कंपाउंड होता है, आयनिक होता है, जबकि AgCN कैसा कंपाउंड होता है, सहसंयोजक। तो इसका आंसर कैसे लिखना है वो आपकी स्क्रीन पर, वहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको इजीली हल कर सकते हो और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे आपसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से SN1 अभिक्रिया के प्रति कौन सा यौगिक तीव्रता से अभिक्रिया दर्शाएगा? तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो SN1 अभिक्रिया है उसकी क्रियाशीलता क्रम होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो अर्थात 3 डिग्री होगा वो अधिक क्रियाशील होगा, फिर 2 डिग्री उससे कम। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये CH3, ये CH3, ये CH3, तो ये कितना डिग्री कार्बन हो गया, 3 डिग्री कार्बन। और देखो इसमें ये एक इधर और एक इधर, ये कितना डिग्री हुआ, 2 डिग्री। तो हमें पता है SN1 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील कौन सा होगा, 3 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। इसमें आ जाओ कि देखो इसमें ये जो Cl जुड़ा हुआ एक इधर से और एक इधर से, तो ये Cl कितना डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ, 2 डिग्री से। और यहाँ पर ये Cl केवल इसी कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये कार्बन कौन सा, 1 डिग्री। तो 2 डिग्री और 1 डिग्री में अधिक क्रियाशील कौन सा होगा, 2 डिग्री। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे गए। इसके बाद इसके अथवा वाले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सेम उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि एल्किल क्लोराइड को जलीय KOH से अभिकृत करवाने पर एल्कोहल बनता है, जबकि एल्कोहलिक KOH से अभिकृत करने पर एल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जलीय KOH से जब अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया कौन सी होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इस कारण से मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, एल्कोहल। लेकिन एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया करवाएंगे तो अभिक्रिया कौन सी होती है, बीटा विलोपन, जिससे मुख्य उत्पाद आपका क्या बनता है, एल्किन बनता है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। SN2 अभिक्रिया के प्रति कौन सा कंपाउंड तीव्रता से अभिक्रिया करेगा? तो आपने यहाँ तक इतने क्वेश्चन हल किए होंगे तो आपको एहसास होगा कि पूरे चैप्टर का अच्छी तरीके से रिवीजन हो गया है। और आपको अगर पसंद आए तो कमेंट्स कर देना। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट चैप्टर के भी लेकर आपके सामने आऊँगा। तो अगर ये क्वेश्चनों का पैटर्न आपको पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट्स करें, जिससे नेक्स्ट वाले चैप्टर के क्वेश्चन मैं इस प्रकार से आपके सामने लेकर आ सकूँ। SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है? सबसे अधिक क्रियाशील होगा 1 डिग्री, उससे कम होगा 2 डिग्री और सबसे कम क्या होगा, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री सबसे अधिक क्रियाशील होगा। अब इन दोनों कंपाउंड को गौर से समझना। यहाँ पर Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कितने से जुड़ा हुआ, 2 से। देखो 2 से, तो ये 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है। या Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल 1 से जुड़ा है। तो ये ध्यान रखना, विशेष बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। ये 1 डिग्री वाला और ये 2 डिग्री वाला है, तो इन दोनों में अधिक क्रियाशील कौन सा दर्शाएगा, ये कंपाउंड। अब देखो इसके बाद SN2 अभिक्रिया के प्रति कौन सा यौगिक तीव्रता से क्रिया करता है? एक बात याद कर लेना, चाहे SN1 अभिक्रिया हो या SN2, अगर एल्किल समूह समान हो तो सबसे अधिक क्रियाशील होता है एल्किल आयोडाइड, उससे कम एल्किल ब्रोमाइड, उससे कम एल्किल क्लोराइड और सबसे कम एल्किल फ्लोराइड। तो एल्किल क्लोराइड और एल्किल आयोडाइड और एल्किल क्लोराइड में अधिक क्रियाशील कौन सा होगा, एल्किल आयोडाइड। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी काफ़ी क्वेश्चन आपके लिए और भी पेंडिंग है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर मैंने इजीली आपको समझा दिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, काफ़ी क्वेश्चन है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दोनों अथवा में लिखकर है, एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशीलता दर्शाता है, क्यों? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके रीजन है कि एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशीलता दर्शाता है, क्योंकि एक तो इसका कारण क्या होता है, ये अनुनाद दर्शाता है, जिससे कार्बन और हैलोजन में आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है। दूसरा पॉइंट ये था कि इसमें जो फेनिल धनायन बनता है उसका स्थायित्व कम होता है। तीसरा पॉइंट कि इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। और चौथा संक्रमण के कारण।
तो इन चारों पॉइंटों को वीडियो के इसका क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से एक लिंक डाल दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख लेना, एकदम डिटेल से इसको समझाया गया। अगला, एलिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु से बंधित कार्बन की संकीर्ण अवस्था लिखिए। एलिल हैलाइड का मतलब क्या? एग्जाम्पल लिखते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl। एक सिंपल सा मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख दिया, एलिल क्लोराइड। तो एलिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु से बंधित कार्बन की संकीर्ण अवस्था बतानी है। तो एलिल हैलाइड में क्या होता है कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसमें संकीर्ण sp3 होगा। क्या हुआ? sp3। अब इसके अथवा वाले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं और इजी होते हैं और बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं। क्या लिखा है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड, सूत्र क्या दिया? C4H9Br। तो यहीं से ऊपर रिएक्शन बनाते कि CH3 CH2 CH2 CH2Br, ये हो गया आपका इसके अकॉर्डिंग। इसकी क्रिया उन्होंने किससे करवाई? एल्कोहलिक केवस से। तो हमें पता है कि जब एल्कोहलिक ALC एल्कोहलिक केवस से अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया कौन सी होगी? बीटा विलोपन। तो यहाँ से Br और इधर वाले से H, तो आपका क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गई 1-ब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? 1-ब्यूटीन। अब क्या कह रहा है? ये कंपाउंड बन गया आपका, ये तो क्या हो गया और ये ख। अब इस ख की अभिक्रिया किससे करवा दी? HBr से। HBr के साथ अभिक्रिया करके ग बनता है। तो जब आप इसकी अभिक्रिया HBr से कराओगे तो अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम के साथ होगी, क्योंकि यहाँ प्रोक्साइड नहीं है तो H यहाँ जुड़ जाएगा और Br यहाँ पर। तो आपका उत्पाद क्या बनेगा? CH3 CH2 CH, यहाँ पर आ जाएगा Br और यहाँ पे CH3, अर्थात ये द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड बन गया आपका। सेम इसका और क्या लिखा है कि कहकर समावयवी, बिल्कुल समावयवी। आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे समझा देता हूँ स्पेस लेकर, कि करना क्या है कि आपको एक कंपाउंड दिया था, उसका फॉर्मूला क्या था? CH3 CH2 CH2 CH2Br। ये क्या हो गया? प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, इसका अकॉर्डिंग हम लिख दिया। अब इसकी क्रिया उसने एल्कोहलिक केवच के साथ करवाई। तो एल्कोहलिक केवच का मतलब अभिक्रिया कौन सी होती है? बीटा विलोपन। इसका नाम क्या होगा? ये आपका है N-ब्यूटिल क्लोराइड। अब क्या होगा? ये अल्फा कार्बन और ये बीटा से एक H और यहाँ से Br, तो आपका उत्पाद क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। फिर कहा था ये आपका कंपाउंड क्या हो गया? ये कंपाउंड आपका ख हो गया। अब इसकी अभिक्रिया उसने करवा दी HBr के साथ, तो यहाँ मार्कोनिकॉफ का नियम लागू होगा। तो H तो जुड़ गया, इस कार्बन से Br जुड़ेगा यहाँ पर, तो CH3 CH2 CH Br और ये हो गया आपका CH3। तो ये आपका उत्पाद बन गया। अब देखो ये हो गया आपका ग। उसने ये तो कहा था कि क और ग एक दूसरे के क्या होंगे? समावयवी। तो चलो ये तीनों, अब इनके नाम जरूर लिखना है। तो ये तो आपका क्या बन गया? 1-ब्यूटीन। इसका नाम तो क्या हो गया? 1-ब्यूटीन। और इसका नाम हो जाएगा द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। और चाहो तो आईपीसी में भी आप लिख सकते हो, इसको हम लिख देते हैं द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कोई इतना टफ नहीं है। तो तीनों सब। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन था कि निम्न अभिक्रिया में A तथा B की पहचान कीजिए। तो ये एक एल्किल ब्रोमाइड है, उसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में करवाई गई। तो मैंने बार बार कहा था कि जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम कहाँ बैठ जाता है? इनके बीच में। तो आपका उत्पाद क्या बनेगा? ये बेंजीन वाले नहीं है, ये साइक्लोहेक्सिल है। तो यहाँ हो जाएगा Mg और ये Br, ये बन गया। तो साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। अब इसकी अभिक्रिया उन्होंने किससे करवाई? जल से। तो जल का मतलब हो गया HOH। तो ये सदैव मैग्नीशियम कार्बन के मध्य से बंध टूटता, तो ये H तो कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ पर, और ये इसके साथ जुड़ेगा। तो यहाँ आपका जो उत्पाद है वो साइक्लोहेक्सेन, इसका मतलब हो गया साइक्लोहेक्सेन प्लस MgBr और यहाँ पर OH। तो ध्यान रखना ये जो B बना है
इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। एक क्वेश्चन और शेष बचा, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हुआ है, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 में बना निम्न यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 कंपाउंड दिए हुए हैं। दूसरा, बेंजीन को FeCl3 की उपस्थिति में, मतलब बेंजीन को FeCl3 की उपस्थिति में Cl2 से अभिक्रिया करवाई तो यौगिक क्या बन गया आपका X। जिसे सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या बन गया Y। तो X तथा Y तथा उसमें निहित रासायनिक समीकरण लिखे। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक तो ये था। दूसरा, अथवा में कि निम्न को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और ये आपके सामने लिखा है कि एथेनॉल को PCl5 के साथ अभिकृत करने पर यौगिक X बनता है, जिसे एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो Y बनता है। X और Y का नाम लिखें। तो अगर मैं आपको 2 बातें यहाँ बता दूँ आपको कि क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। स्क्रीन पे मेरे आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहे होंगे, इनको हल करके आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें, जिससे मुझे भी पता लग जाए कि मैंने इतनी मेहनत की है, तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। इसके बाद इस 7वें क्वेश्चन का जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने। इन दोनों का स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप नंबर 9079242041 पर आप इसको हल करके मुझे मैसेज कर दें, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपने अब तक कितना पढ़ा और आपको कितना आया। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना, जिससे मैं नेक्स्ट चैप्टर के भी इस प्रकार के क्वेश्चन बनाऊं, जिससे आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर करें। लास्ट क्वेश्चन केवल आपके लिए रखा है, बाकी सब क्वेश्चनों को मैंने हल कर दिया है। तो आज की ये जो क्लास है वो अपनी यही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।